द मॉडर्न परफ्यूम्स एक न्यू ब्रांड जिसकी पहली फ़िज़िकल आउटलेट रावलपिंडी सादकाबाद में बन चुकी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। शेख अदनान अख्तर द मॉडर्न परफ्यूम्स के सीईओ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप अगर शॉप में एंटर हों तो ये माशाल्लाह से नालैन पाक का एक नक्श आपको नज़र आएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज है हमारा विज़िट द मॉडर्न परफ्यूम्स का और हमारे साथ दो बहुत ही प्यारे मेहमान हैं, शेख अदनान अख्तर साहब और तौसीफ़ अब्बास रिजवी साहब। माशाल्लाह से इन्होंने पहली आउटलेट फ़िज़िकली ओपन की है। हम आपको एड्रेस भी बताते हैं। शॉप नंबर 5, ग्राउंड फ्लोर, मोहम्मदी प्लाज़ा, सर्विस रोड, ट्रांसफार्मर चौक, सादकाबाद, रावलपिंडी में। और आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मिल जाएगा और एड्रेस भी मिल जाएगा, लिंक्स भी मिल जाएंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए ज़्यादा टाइम नहीं लेते और अब अदनान भाई का इंटरव्यू करते हैं। आज की ये फ़िज़िकल आउटलेट का एक्सपीरियंस और यहाँ पर किस टाइप के इनके पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। नाजरीन, हम लोग पहला सवाल अदनान भाई से पूछेंगे कि मॉडर्न परफ्यूम्स का वजूद कब आया था, किस सन में इन्होंने ये शुरू की थी, और हमें ये भी लाजमी बताएं साथ में कि मॉडर्न परफ्यूम्स में किस क्वालिटी के परफ्यूम्स और इतर्स वगैरह हैं। तो चलिए अदनान भाई इसके बारे में आपको इंशाअल्लाह ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। आइए हम अदनान भाई की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान भाई, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करूंगा दी मॉडर्न परफ्यूम्स की आउटलेट पर, और साथ ही आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा कि आपने टाइम निकाला और हमारे पास आप तशरीफ़ लेकर आए। देखिए, आपके सवाल का जो पहला हिस्सा है कि मॉडर्न परफ्यूम्स कब से शुरू हुआ, तो इसकी हिस्ट्री के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो प्रैक्टिकली मॉडर्न परफ्यूम्स है, इसको तो हमने जो कह लीजिए कि शुरू किया तकरीबन 2013 में जाके। लेकिन हमारा जो इससे पहले परफ्यूमरी से लेना देना हमारा बहुत ज़्यादा था और हम लोग बहुत अरसे से परफ्यूम इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में हमने प्रॉपरली जो है दी मॉडर्न परफ्यूम्स को रजिस्टर्ड करवा दिया है SECP में भी। और किस क्वालिटी के हमारे पास अवेलेबल होते हैं फ्रेगरेंसेस, हमारे पास देखिए जी, बेसिकली हम लोग इंपोर्ट करते हैं कंसनट्रेटेड फ्रेगरेंस ऑयल्स को, और उसमें भी हर जो ऑयल मैन्युफैक्चरर होता है वो डिफरेंट ग्रेडिंग के ऑयल्स बना रहा होता है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सबसे पहले हम लोग ही हैं जिन्होंने वो क्वालिटी जो कि सबसे टॉप मोस्ट क्वालिटी होती है, जिसको प्रीमियम डिलक्स ग्रेड क्वालिटी बोला जाता है, हम सिर्फ उन्हीं ऑयल्स को अपने पास इंपोर्ट करते हैं। नाजरीन, हम लोग अदनान भाई से ये सवाल पूछेंगे कि आपके पास वैरायटी कितनी ज़्यादा है और इनमें नेचुरल कितने हैं, और इसकी प्राइस रेंज भी अगर हमें ये बता दें तो हाँ, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। उस्मान भाई, देखिए, जहाँ तक अगर वैरायटी की हम बात करें तो परफ्यूमरी और ये फ्रेगरेंसेस का जो एक फील्ड है, ये एक बहुत बड़ा समंदर है। इसके अंदर हम किसी भी बड़े से बड़े होलसेलर को, स्टॉकिस्ट को, या हम उसके डायरेक्ट इंपोर्टर की बात कर लें तो उसके लिए भी हर चीज़ को अपने पास रखना मुमकिन नहीं है। बहरहाल अल्लाह पाक की अता से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो एक फ्रेगरेंसेस की रेंज है वो इतनी ज़्यादा है कि हम इजीली जो है अपने हर टाइप के कस्टमर को, हर एज के कस्टमर को, हर प्रोफेशन से बिलोंग करने वाले कस्टमर को, और उसके अलावा इक्वली जेंडर्स को, मेल फीमेल की हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तमाम वैरायटी अवेलेबल है। साथ ही साथ जो टाइप्स आती हैं, जिसमें हमारे पास ओरिएंटल की बात कर लें, जो अरेबिक टाइप की होती हैं, वो खुशबू हमारे पास अवेलेबल है। इसी तरीके से आप अगर स्पेसिफिक जो है फ्रेंच या इंग्लिश टाइप की खुशबू की बात करते हैं तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। और जिस तरीके से आपने बात की नेचुरल्स की, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे पास एक वाइड रेंज अवेलेबल है नेचुरल प्रोडक्ट्स की। नेचुरल में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो आपका ऊद आता है, और हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी में नेचुरल प्योर गारंटी के साथ वो ऊद की तकरीबन कोई 12 के करीब हमारे पास वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। और साथ ही साथ कुछ जो स्पेसिफ़िक आप कह लीजिए नेचुरल्स हैं, जिसमें गुलाब है, मोतिया है, रूह ख़ास है, और शमामातुल अंबर है, हिना है, अत्र मट्टी है। ये सारी चीज़ें हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल हैं।
प्राइस रेंज को लेकर अवामुन्नास काफ़ी हमें तशवीश का शिकार नज़र आती है। तो आपके पास प्राइस रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है? उस्मान भाई, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़रा डिफरेंटली करूँगा और देन मैं फिर अपनी प्रोडक्ट के ऊपर आऊँगा। देखिए, एक नेचुरल एक साइकी है। हमने जब भी कोई प्रोडक्ट अपने घर के लिए परचेज़ करनी होती है तो हम क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, हम क्वालिटी को ढूंढ रहे होते हैं। और जब भी एक आपका जनरल एक एक्सपीरियंस है, मार्केट के अंदर जाते हैं तो हमें कोई क्वालिटी प्रोडक्ट जो होती है वो अमूमन प्राइस में भी ज़रा एक्सपेंसिव ही मिल रही होती है। तो हमारे पास जो है, मैंने जैसे कि आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि हमारे पास जो टाइप आती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम ड्यूलेक्स ग्रेड क्वालिटी की आती है। हमारे वो यूज़र्स, वो कस्टमर्स जिन्होंने हमारी कोई प्रोडक्ट यूज़ की हुई है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुद से प्रोडक्ट की क्वालिटी के हवाले से मुतमईन भी हैं और बताते भी हैं कि किस तरह की क्वालिटी है। बाकी रही बात ये कि जो ज़ाहिर सी बात है कि ग्रेडिंग या उसकी जो क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो डेफ़िनेटली मार्केट से कंपैरिज़न में हमारी जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। और दूसरे नंबर पे ये सारा इंपोर्टेड होती हैं चीज़ें, हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो आप जानते हैं कि जिस तरह रुपी डीवैल्यू हो रहा है और इंटरनेशनल जो एक्सचेंज रेट्स होते हैं उसमें बड़ी फ्लक्चुएशंस हैं। तो हमारे लिए भी जो न्यू स्टॉक आ रहा होता है उसके रेट्स तेज़ हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो अभी के फ़िल वक्त के रेट्स में आपको आइडिया दे देता हूँ कि हमारे पास जो नॉर्मल रेंज की प्रोडक्ट्स हैं, नॉर्मल जो फ्रेगरेंस ऑयल्स हैं, उनका जो स्टार्ट होता है वो हमारे पास तकरीबन जो है 2500 रुपये पर 12 ml, जिसको तोला बोलते हैं, वहाँ से स्टार्ट होता है और ये जाता है 4850 रुपये तोला तक। और इसके अलावा जब हम नेचुरल्स की बात करते हैं तो नेचुरल्स जो हैं वो मोर देन 50,000 रुपीज़ में 3 ग्राम्स आता है। अदनान भाई, ये तो हम देखा जाए तो पाकिस्तानियों के लिए रेट्स हैं। क्या आप पाकिस्तान से बाहर भी काम करते हैं या माजी में आप लोग काम कर चुके हैं आप दोनों? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दी मॉडर्न परफ्यूम्स को ये एज़ाज़ हासिल है कि पाकिस्तान के अलावा भी हमने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काम किया हुआ है। हमारी ना सिर्फ इंपोर्ट्स हैं बल्कि हम लोग एक्सपोर्ट भी करते रहे हैं। अब तो आपको पता ही है मुल्क के हालात क्या हैं, एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी लिमिटेशंस हैं। लेकिन हमने यूके, यूएसए, मेक्सिको, नाइजीरिया, उसके अलावा आप यूएई, गल्फ़ में शारजा, कुवैत, कतर और सऊदी अरेबिया, ये कंट्रीज़ हैं, इनके साथ हमने जो है प्रॉपर बिज़नेस किया हुआ है। देखने वाले व्यूअर्स शॉप के कुछ मनाजिर देख सकते हैं। माशाल्लाह से खूबसूरत सी सीनरीज़ भी लगी हुई हैं जिसमें अल्लाह और हुज़ूर पाक का ज़िक्र मौजूद है। आप इस क्लिप में ये चीज़ देख सकते हैं वाज़े तौर पर। और बाकी आपको कुछ ऐसे भी क्लिप अभी हम दिखाएंगे जैसा कि आपके सामने भी आ चुका हुआ है। ये शॉप में कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हैं, डिस्प्ले कैसा हुआ है, किस तरह की रिप्रेजेंटेशन हुई है, कैसे इतर की बॉटल्स, परफ्यूम्स की बॉटल्स या परफ्यूम को स्टोर करने वाली बॉटल्स या बखूर्स या बर्नर्स कैसे कहाँ कहाँ पे पड़े हुए हैं। माशाल्लाह से एक अच्छा सेटअप है हमारी नौजवान नस्ल के लिए, और मैं इसे अपने लिए भी एक मोटिवेशन ही समझूंगा। हमें चाहिए कि हम लोग भी तिजारत की तरफ आएँ, कारोबार की तरफ आएँ। हज़ूर पाक ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरानी ताजदार की एक हदीस का मफ़हूम है। हज़ूर ने फ़रमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात में 9 हिस्से बरकत के तिजारत में रखे हैं और एक हिस्सा दीगर कामों में है। हमारे अब लोगों का रुझान तिजारत की तरफ इतना नहीं रहा बल्कि जॉब्स की तरफ भागते रहते हैं हम लोग। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग तिजारत की तरफ आएँ। थोड़ा वक्त लगता है चीज़ों को समझने में, लेकिन जब इंशाअल्लाह स्टार्टअप हो जाता है तो फिर कसरें उतर जाती हैं, क्योंकि बरकत ही इसमें बहुत है। इसमें बरकत की वजूहात क्या हैं? अल्लाह पाक के जितने भी अंबिया दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुल अंबिया नूरानी ताजदार तक आए, उन तमाम ने तिजारत की, कारोबार किया इस वजह से। नाज़रीन, हमारे साथ हैं तौसीफ़ भाई। और अब ज़ाहिर सी बात है, मैंने सिर्फ यहाँ पे इंटरव्यू तो नहीं लेना, खुशबू है और ये एक सुन्नत भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो तौसीफ़ भाई से पूछूंगा, मुझे ना कोई लाइट सी खुशबू मीठी सी पसंद है,
तो कोई अरेबिक में आपके पास अगर ऐसी है तो मुझे आप वो चेक करवा दें, जौन सी भी हैं। जी उस्मान भाई, आइए हम आपको अरेबिक इत्र आपको चेक करवाते हैं। ये हमारे पास वाइट मस्क, ये बहुत ही मीठी और धीमी खुशबू है जो तकरीबन हर उम्र के फ़र्द को पसंद भी आ जाती है, और इसकी क्वालिटी हमारे पास बहुत ही अलग है। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास डेविड बैकम, ये इंग्लिश खुशबू है जो हमारे पास बहुत ही प्यारी है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ऐसी क्या ख़ासियत है कि आपने मुझे वाइट मस्क प्रेफर किया है और डेविड बैकम प्रेफर किया है? ये उस्मान भाई, ये आपको मैं वाइट मस्क चेक करवाता हूँ, आप इसे सूंघ के चेक कीजिएगा, आपको बड़ी पसंद आएगी। और ये बड़ी मीठी और धीमी और बड़ी फैलाव वाली ये इत्र है जो आपको भी और हमारे तमाम जो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन हैं उनको भी इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। तौसीफ़ भाई, ये दूसरी वाली जो आपने इंग्लिश में डेविड बैकम निकाली है, ये किस तरह की खुशबू है? जी, ये जो खुशबू है डेविड बैकम, ये बड़ी प्यारी है और ये ऐसी खुशबू है कि किसी को चुभती नहीं है, और ये हमारे पास इंग्लिश कैटेगरी की ये इत्र इसकी है। लगता तो ऐसा ही है कि जैसे सेल आपके पास ज़्यादा है इसलिए आपने ये दो हमें शो की हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा सेल होने वाले दो आइटम हैं, और हर कस्टमर जो है वो इजीली इसको पसंद भी करता है और ख़रीद भी सकता है। नौजवान तबका इसे क्या पसंद करता है, उनके लिए आप ये प्रेफर करेंगे? जी, ये नौजवान तबके के लिए भी ये बेहतरीन है, और बाकी बुज़ुर्ग और 40 ईयर्स के अबव जो लोग हैं उन वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदनान भाई, हमें थोड़ा सा नेचुरल ऑयल्स और इतर्स के बारे में भी बता दें, जिस तरह तौसीफ़ भाई ने मुझे मेरे लिए बताया कि अरेबिक अगर आपने यूज़ करनी है तो वाइट मस्क है, और अगर इंग्लिश यूज़ करनी है तो डेविड बैकम है। तो नेचुरल के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। उस्मान भाई, नेचुरल्स के अंदर जब भी बात की जाए तो सबसे फर्स्ट नंबर पे जिसकी बात करेंगे वो ऊद होते हैं। तो ऊद एक रॉयल फ्रेगरेंस के तौर पे यूज़ होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊद को ख़ुद भी इस्तेमाल किया, अपने असहाब को भी इस्तेमाल करने की तरगीब दी और पसंद फरमाया। यही वजह है कि आज अरब में ऊद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो अल्लाह ताला की अता से मेरे पास भी ऊद की बहुत बड़ी वैरायटी अवेलेबल है। ऊद एक्सपेंसिव होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। रीज़न ये कि ये बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। ठीक, रेयर होने की वजह से इनकी इनकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मेरे पास जो ऊद में अवेलेबल हैं, ये दानल ऊद कंबोडी है, और ये एज्ड है। ये अच्छा खासा एज्ड है, कम अज़ कम भी ये 25 ईयर्स पुराना डिस्टिल्ड है। उसके बाद हमारे पास ऊद हिंदी है, ठीक है, और ये भी प्योर है, 100% प्योर है, नेचुरल है। देन मेरे पास एक मुखल्लत है ऊद का, और ये 100% प्योर नहीं है, इसके अंदर कुछ मिक्सिंग है, बट ये कि ये भी ए ग्रेड का ऊद है। उस देन आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि देखिए, एक तो रीजन्स तो स्पेसिफिक होते हैं ऊद के अंदर, ठीक है। जिस तरह कम्बोडिया का अगर ऊद आया तो उसको ऊद कम्बोडिया या कम्बोडी बोल दिया जाता है, या कम्बोडियन ऊद बोल दिया जाता है। लेकिन ऊद जिस चीज़ से एक्सट्रैक्ट हो रहा होता है वो होती है अगर वुड होती है, ठीक है। तो अगर वुड का ऑयल जो है वो भी हमने, यानी कि ये एक एक्सट्रैक्ट करवाया है, मलेशिया का ये ऊद है, अगर वुड हमारे पास, और ये भी बहुत ही सुप्रीम क्वालिटी में प्योर है, नेचुरल है। देन हमारे पास इंडियन रीजन में एक आसाम का इलाका है, वहाँ का वुड है, अगर वुड ऑयल ही है, लेकिन ये कि ये इंडियन रीजन का है, और ये भी बहुत रिफाइंड क्वालिटी का है। हमारे पास कैम्बोडियन वुड में 3 बैचेस अवेलेबल हैं, ठीक है। एक बैच जो है वो डिफरेंट फ्लेवर का है, क्योंकि बैच डिफरेंट होने की वजह से थोड़ा सा इनकी फ्रेगरेंस में भी फ़र्क आ जाता है। और ये बाकी दो जो हैं ये भी कम्बोडियन वुड ही है, ठीक है जी।
और ये भी लेटेस्ट हमारे पास आया था हमारी कलेक्शन में, और ये भी हमारे पास सेल होते हैं। ऊद लवर्स जो हैं जी, वो जो कि ऊद को जानते हैं, जो कि नेचुरल्स को जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ आके लेते हैं, चीज़ को परखते हैं, समझते हैं और देन फिर वो लेके जाते हैं। हमें हमारी प्रोडक्ट्स का हमें यकीन है कि हमने किधर से लिया है, और हमें पता है कि ये नेचुरल है। हम इस यकीन के साथ दे रहे होते हैं, और कस्टमर जब लेते हैं तो वो ख़ुद भी जब टेस्ट करने के बाद हमें बता रहे होते हैं कि वाकई ये प्योर हैं, नेचुरल्स हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। अगली बात आपसे कर लेते हैं कि शमामतुल अंबर, ये भी एक इंडियन प्रोडक्ट होती है और नेचुरली ये प्रोड्यूस की जा रही होती है। इसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं तमाम। हमारे पास 2 वैरायटीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है, डिफरेंट प्रोड्यूसर्स की, डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस की हमारे पास अवेलेबल हैं। 2 बैचेस हैं इसके, और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी में है। अतर हिना एक बहुत अच्छा अतर माना जाता है, और अमूमन इसको बुज़ुर्ग हमारे जो हजरात हैं वो पसंद करते हैं, तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है। और अतर मट्टी है, खस है मेरे पास अवेलेबल नेचुरल में, और मुश्के अंबर भी मेरे पास मिल जाएगी आपको। और ब्लैक मस्क के ऊपर अगर बात करें तो ब्लैक मस्क को हम डियर मस्क भी बोलते हैं, मुश्के नाफा भी और कस्तूरी भी बोला जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब अल्लाह पाक की अता है कि मेरे पास जो है ये 100% प्योर जो है वो मस्क भी अवेलेबल है। और उसकी क्वालिटी ये है कि अगर हम यहाँ पर सिर्फ उसके कैंटर का कैप ओपन कर दें तो हमारा ये पूरा जो आउटलेट है ये उससे मुअत्तर हो जाएगा, इतनी उस स्ट्रॉन्ग उसकी खुशबू है। और जस्ट उसका यानी कि आप समझ लीजिए कि एक बहुत ही माइनर सी क्वांटिटी के साथ आप जो है ना कई दिनों तक अपने आप को मुअत्तर रख सकते हैं। उस्मान भी, जैसे कि अभी मैंने आपके सामने डियर मस्क, ब्लैक मस्क, कस्तूरी, मुश्क नाफा, मुश्क गज़ाल इसकी बात की, तो ये देख लीजिए कि ये हमारे पास है। और इसकी प्योरिटी को आप टेस्ट कर लीजिए, कहीं पे भी टेस्ट करवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसी क्वालिटी है। आप देखिए कि मैं आपको यहाँ पर इसका ढक्कन ओपन कर रहा हूँ, और आपको यकीनी तौर पे इसकी खुशबू आपको वहाँ पर फील होगी। नाज़रीन बिल्कुल ही ऐसा ही है। और मैं इस वक्त शॉप में ही हूँ, और वो कहते हैं ना कि गलत बयानी नहीं, वाकई में इन्होंने खाली लिड ओपन किया है, तो मैं कैमरा डिस्टेंस पर है, यहाँ पर मुझे फ़ील हुआ है कि कोई वाकई में खुशबू इस शॉप में किसी ने लगाई है। जी, दूसरी बात उस्मान भाई इसके अंदर ये है कि आप इसकी चेक कीजिए कि इसकी विस्कोसिटी, ये आपको मैं अभी हिला के इसको छोड़ दूंगा यहाँ पर, और आप देखिएगा कि कितनी देर के बाद ये जाके दोबारा साफ़ होगा कैंटर। ये देख रहे होंगे आप लोग नाजरीन कि इस वक्त काउंटर में वाज़े तौर पर ये पता चल रहा है कि ऑयल हिलाया गया है, और आहिस्ता आहिस्ता लाइट कलर होता जा रहा है डार्क से, और अभी काफ़ी लाइट हो तो चुका है, लेकिन अभी भी जो लिक्विड है वो कहीं ना कहीं बॉटल के साथ एक तरह से जुड़ा हुआ है। तो उस्मान भाई यही इसकी प्योरिटी होती है। आप इसके अगर यहाँ पे जूम करके इसके जहाँ से हमने इसको बंद किया हुआ है उसके करीब देखिए, तो यहाँ पे आपको रेड रेड सा फील हो रहा होगा। ये नेचुरल जो होता है उसका इफ़ेक्ट होता है कि ये रेड होता है थोड़ा सा। अदनान भाई से ये सवाल पूछें कि अदनान भाई, जितने भी ब्रांड्स होते हैं उनकी यही कोशिश होती है यार हम सिर्फ इम्प्रेशंस पर काम ना करें, बल्कि हम भी कोई इतर या ऑयल्स या परफ्यूम्स बनाएं। क्या अदनान भाई आपके पास भी यहाँ पर कोई ऐसे हैं इतर से ऑयल्स जो आपकी अपनी प्रोडक्शन हो? अल्हम्दुलिल्लाह। जी उस्मान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक की अता से अल्लाह पाक ने हमें ना सिर्फ ये प्रोडक्ट्स दी बल्कि हमें वो इल्म भी अता किया कि जिसकी वजह से हमने कोशिश की, मेहनत की, और हम आज इस जगह पर पहुँचे हैं कि हमने कम से कम अपनी चंद एक प्रोडक्ट्स भी बना ली हैं। और देख लीजिए कि ये मैं अक्सर फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर आपको या यूट्यूब चैनल के ऊपर भी ये कहता हुआ नज़र आऊँगा कि किसी भी कंसनट्रेटेड फ्रेगरेंस ऑयल को आप डाइल्यूट करके स्प्रे बना के आप इम्प्रेशन क्रिएट करके आप
कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है, या आप कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लेते। परफ्यूमरी के अंदर या परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर आपका कोई उसके अंदर पार्ट नहीं होता, जस्ट आपने डाइल्यूट किया है। जिस तरीके से सिंपल आप घरों में शरबत बनाने के लिए पानी के अंदर चीनी मिक्स कर लेते हैं, तो वो कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है। इसी तरीके से हमारी परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर भी अगर हमने कंसनट्रेटेड फ्रेगरेंस ऑयल को डाइल्यूट कर लिया है, तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। क्या आप हमें दिखा भी सकते हैं? मैं बिल्कुल आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आपका जो पिछला सवाल था उसके सेकंड पार्ट की तरफ आऊँगा कि हमारी अपनी प्रोडक्शंस क्या क्या हैं। तो उस्मान भाई, ये अभी रिसेंटली हमने एक फ्रेगरेंस ऑयल का कंपाउंड तैयार किया है, और ये हमने खुद अरोमा केमिकल्स से बनाया है, ठीक है। और इसका नाम हमने रख दिया है हुब्बे अली। तो दूसरा ये आप देख लीजिए, एक और हमने प्रोडक्ट लॉन्च की है और इसको कस्टमर्स बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। ये हमारी हैदर 313 के नाम से हमने लॉन्च की है। साथ में हमने एक जो है थोड़ी सी आप कह लीजिए हाइब्रिड प्रोडक्ट बनाई है, जो कि फ्रेंच एंड ओरिएंटल दोनों टाइप की है। दोनों टाइप के यूज़र्स जो कि कहते हैं जी हमें ओरिएंटल दिखा दें, हम उनको ये प्रोडक्ट दें, तो तब भी उनको पसंद आ जाएगी। अगर वो कहते हैं कि जी हमें जो सा स्पेसिफिकली फ्रेंच या इंग्लिश टाइप की दें, तो तब भी हम अगर ये इनको वेट अर्थ के नाम से ये प्रोडक्ट दें, तो ये पसंद आ जाएगी उनको। एक हमने बहुत ही प्यारी और बहुत ही मीठा एक कह लीजिए एक फ्रेगरेंस ऑयल डेवलप किया है, जिसको ऊदल स्वैग का नाम देते हैं। आप ख़ुद भी इसको ज़रा एक्सपीरियंस कीजिए कि कैसी खुशबू है, और अपने व्यूअर्स को आप ख़ुद बताइए कि कैसी है ये। मज़े की है और थोड़ा सा ठंडक भरा एहसास भी था इस खुशबू में। एक न्यू खुशबू है मेरे लिए। बेशक, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्हम्दुलिल्लाह। चार जो है ये हमारी अभी रीसेंट इसमें डेवलपमेंट्स हैं, रीसेंट क्रिएशंस हैं। उसके अलावा तो हमने पहले नूरुल सबा एक बनाया था, उसके साथ हमने मुखल्लतुल हिजाज था, सिकंदर आज़म था, हमारा जो है मस्कुल अरब है, तो ये, और किसी हमारा साइलेंट टच था, शी पैरो था। ये तो हमारे कह लीजिए कि बड़े फेमस हमारे अपने इन हाउस रहे हैं, जो हमारी अपनी प्रोडक्ट्स थी। बाकी अब आपके साथ चलते हैं, हम अपने इम्प्रेशंस की तरफ चलते हैं, आपको बताते हैं कि हम लोगों ने, जो कि मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ कि नॉट अ रॉकेट साइंस, लेकिन हमने इम्प्रेशंस भी अपने पास रखे हुए फॉर दोज यूज़र्स जो कहते हैं कि हमें ऑयल लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है, हमें स्प्रे फॉर्म में आप दीजिए, तो उनके लिए हमने स्प्रेस भी बना के रखे। इम्प्रेशंस जो है, वैसे तो हमारे पास जो भी ये कंसनट्रेटेड फ्रेगरेंस ऑयल्स भी होते हैं, ये भी इम्प्रेशंस होते हैं, इम्प्रेशन ऑयल्स होते हैं ऑफ द ओरिजिनल डिज़ाइनर परफ्यूम, ठीक है। लेकिन क्या है कि जब हम उसको जो हमारे पाकिस्तान में या कॉमनली यूज़ किया जा रहा होता है, इम्प्रेशन से मुराद ये परफ्यूम्स लिए जाते हैं स्प्रे फॉर्म में। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी रेंज अवेलेबल है, जिसके अंदर ना सिर्फ वो ओरिजिनल डिज़ाइनर परफ्यूम्स के फ्रेगरेंस ऑयल से हमने उनको डाइल्यूट करके ये सारे इम्प्रेशंस क्रिएट किए हैं, बल्कि इसके अंदर कुछ हमारी अपनी भी कह लीजिए क्रिएशंस हैं, जिसमें सॉफ्ट सीप एक हमारी क्रिएशन है, ठीक है। उसके बाद हमने एक जो है वो लाइटी पैरो के नाम से हमने एक बनाया था, फिर एक हमने इसी तरीके से साइलेंट टच के नाम से बनाया। तो ये सारी हमारी 1 इन ट्रिलियन एक हमारा बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक। तो ये सारी हमारी प्रोडक्शंस हैं। अदनान भाई, ये कोई साथ में बॉटल्स आपने रखी हुई हैं, ये क्या चक्कर है? अच्छा उस्मान भाई, बेसिकली ये एम्बर ग्लास बॉटल्स कहलाती हैं, और इसका कोई इतना बड़ा रोल नहीं है, यानी कह लीजिए कि ये सिर्फ हमने इसलिए रखा हुआ है ताकि हमारे कस्टमर्स को एक हम बता सकें कि परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर जब कभी भी हम इस फॉर्म में आते हैं परफ्यूम में, तो उससे पहले का प्रोसेस आपका ये होता है कि हमने इस बॉटल के अंदर प्रिपरेशन करनी होती है, क्योंकि ये सारा कुछ केमिकल्स के साथ काम किया जा रहा होता है। तो लाइट का जो है ना एक इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अमूमन जो है वो इंटरनेशनली जो है वो एम्बर ग्लास बॉटल्स को ही यूज़ किया जा रहा होता है। कोई भी परफ्यूम इंडस्ट्री होती है तो वो हमने ये यहाँ पर इनके अंदर ये जितने भी ये इम्प्रेशंस आपने देखे हैं कि जो एंड यूज़र्स के लिए रेडी हैं,
उन्हीं का सलूशन हमने इनके अंदर तैयार करके रखा हुआ है, ठीक है। हमारे पास ये तमाम के तमाम में इन तमाम के सलूशंस अवेलेबल हैं, ताकि किसी भी कस्टमर को जब रिक्वायरमेंट होती है और हमारे पास वहाँ पर रेडीली अवेलेबल नहीं है, तो हम इन बॉटल्स में से उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 50 ml की बॉटल में उनको डाल के तो हम उनको स्प्रे उनको सेल कर देते हैं। अदनान भाई, लास्ट चीज़ पूछेंगे, आपने ये बखूर्स भी रखे हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। जैसे यहाँ पर भी नज़र आते हैं और वो सामने रैक में भी थे, तो इनका बता दें थोड़ा सा। उस्मान भाई, ये सामने आपको जो चीज़ नज़र आ रही है ये तो बखूर बर्नर्स हैं, ठीक है। इनको इंसेंस बर्नर्स भी बोलते हैं। और बेसिकली ये इनके अंदर एक इलेक्ट्रिक हीटर लगा होता है और ये गर्म करके तो बखूर को जलाने के काम आता है। बखूर क्या है जी? बखूर वो चीज़ होती है जो कि आप जला के किसी से उसके धुएं से जो है खुशबू को ले रहे होते हैं। वो आपके पूरे घरों में, मसाजिद में और जहाँ पे भी आप अपने ऑफिस वगैरह में भी आप उसको मुअत्तर करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। बखूर का इस्तेमाल जो है ये भी एग्जैक्टली जो है डायरेक्टली रिलेट कर रहा है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस के साथ, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही असहाब को ये तरगीब दी थी कि अपने घरों को धुनी से जो है मुअत्तर करें, लुबान की, और ये कह लीजिए कि उस वक्त मेरा एक होती है जिसको मरमती भी बोला जाता है, तो इस तरह की चीज़ों से और फिर ऊद की लकड़ी से मुअत्तर किया जा रहा होता था। अभी भी आप देख लीजिए हरमैन शरीफैन में आपको एक वो बखूर दान और बाकायदा उसके अंदर ऊद जला के मुख्तलिफ औकात में वहाँ पर वो फिर रहे होते हैं तो नज़र आएंगे। उसी निस्बत से अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे कस्टमर्स इस चीज़ को जानते हैं, पसंद करते हैं और वो चाह रहे होते हैं, तो उनके लिए हमने यहाँ पर एक वसी रेंज रखी हुई है बखूर की, ताकि वो अगर उस चीज़ को उस निस्बत से इस्तेमाल करना चाहें तो उनको हम यहाँ पे वो चीज़ दे सकें। इसी के साथ आज का हमारा प्रोग्राम होता है ख़त्म, और इंशाअल्लाह फिर एक न्यू प्रोग्राम के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। माशाल्लाह से अदनान भाई और तौसीफ़ भाई कारोबार कर रहे हैं, इनके लिए लाज़मी दुआ कीजिएगा दिल से।